अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। दोस्तों, मुझे बात करने की या बोलने की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन मजबूरी है, बोलना पड़ा। आज नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। दोस्तों, ये बात सत्य है कि हमारा देश आज डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा है। हमारे देश के ऊपर एक आदमी का नियंत्रण होने की तरफ बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आया था तो किस बिना पर आया था? इसने ये बोला था कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 15 लाख आपको अकाउंट में डालूंगा, मैं गरीबी दूर कर दूंगा, मैं डॉलर 35 रुपीज़ में लेके आ जाऊंगा, मैं डीजल पेट्रोल 30 रुपये लीटर कर दूंगा, मैं खाने पीने की चीज़ें महंगाई ये कम कर दूंगा। लेकिन हुई नहीं हुई। दोस्तों, हर चीज़ का रेट बढ़ गया। गैस सिलेंडर, जो स्मृति ईरानी जो चूड़ियाँ बेचती थी, चूड़ियाँ तोड़ती थी, जो लफड़ेबाजी करती थी, कितने धरने प्रदर्शन किए और सिलेंडर को सर पे रख के घूमती थी, आज वही 350 का सिलेंडर आप लोगों को 1100 रुपये में मिल रहा है। दोस्तों, ये जो महंगाई है ये मुसलमानों को ही नहीं लगती है, क्योंकि हिंदुस्तान में सिर्फ 30 करोड़ मुसलमान हैं। सिर्फ हिंदुस्तान के 20% भूभाग में मुसलमान रहते हैं। 80% हिंदुस्तान के 90 करोड़ मुसलमान, 90 करोड़ हिंदू हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं। क्या ये महंगाई मुसलमानों के लिए है? मेरे दोस्तों, मुसलमान तो पिंचर निकाल के और विदेशों में काम करके अपना पेट भर रहा है, गुजारा कर लेगा। लेकिन दोस्तों, आज की जनरेशन लंगड़ी हो गई है, लूली हो गई है, बहरी हो गई है, क्योंकि भेजे में गोबर भर गया है, गोबर भक्ति भर गई है। मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक हमारा एक नौजवान भाई है, जाट बिरादरी का है, जिसका नाम है ध्रुव राठी। सिर्फ एक बंदे ने पूरे हिंदुस्तान की राजनीति और भारतीय जनता पार्टी में तूफान लाके खड़ा कर दिया है। मेरे दोस्तों, आप ये बताइए कि एक बुद्धिजीवी बंदे को क्या जरूरत पड़ी थी, जो जर्मनी में अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहा था, उसको क्या जरूरत पड़ी थी? क्योंकि वो आज हमारे लिए खड़ा हुआ है, हम सेकुलर लोगों के लिए खड़ा हुआ है। और मैं सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, पारसी, मैं सभी धर्मों के लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग आए, खड़े होएं और विपक्ष में इंडिया गठबंधन में आप लोग वोट करें। आप लोगों के एक वोट की वजह से इन लोगों की तानाशाही खत्म होगी। आज गरीब लोगों के घरों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, गरीब लोगों को ये लोग जेलों में जहर दे के मार रहे हैं, ये गरीब लोगों को परेशान कर रहे हैं, किसी को गोली लगवा के मरवा देते हैं, किसी को जेल में खाने में जहर दे के मिलवा देते हैं। कोरोना के टाइम पे शाहबुद्दीन साहब को इन लोगों ने गलत दवाइयाँ दे के, मेडिसिन दे के उनको मार दिया। अतीक अहमद को गोली से मरवा दिया। इन्होंने मुख्तार अंसारी को जहर दे के मरवा दिया। मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है कि एक ही वर्ग विशेष को आप लोग इस तरह की बात करते हैं, लेकिन एक जुडिशनरी के अंदर एक बंदा मर जाता है, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि मारना और सज़ा देना सिर्फ कोर्ट का काम है। आप माननीय अदालतों और माननीय कोर्टों को आप लोगों ने एकदम साइड में कर दिया है। ठीक है, आपने जुडिशरी की तरफ पूरा उन लोगों को हंटा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट एक निष्पक्ष फैसला करता है। दूसरी बात, सिटिंग जो चीफ मिनिस्टर है उनको जेल में डाल दिया जा रहा है। हेमंत सोरेन हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो, विपक्ष के लोगों को ये लोग चुन चुन कर जेलों में डाल रहे हैं। मेरे दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि आप लोग किस बिना पर बात करते हैं या किस बिना पर करते हैं, लेकिन मेरी बात, एक बात ध्यान रखना, अगर हम लोगों ने आज इन लोगों को इसी तरह खड़ा किया, इसी तरह बीजेपी को वोट किया, बहुत सारे मुसलमान दुआएं करवा रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, फर्जी वीडियो डाल रहे हैं, ये मोदी का प्रोपेगेंडा है जो मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। मालदीव जैसे छोटा देश बाइकआउट इंडिया करता है, आउट इंडिया करता है। आज बांग्लादेश में बहुत बड़ी मुहिम चली हुई है, बाइकआउट इंडियन प्रोडक्ट, आउट इंडिया ट्रेंड पे चल रहा है। और बांग्लादेश में बहुत बड़ी मुहिम चल रही है कि हिंदुस्तान के सारे प्रोडक्टों का बाइकआउट किया जाए। मेरे दोस्तों, ये कभी पहले हुआ नहीं हुआ। बांग्लादेश जैसे छोटे देश आज हमारे ऊपर सांप बन के बैठे हुए हैं। क्यों? इस नरेंद्र मोदी की वजह से। इन लोगों ने एनआरसी और एनआरसीपी के बारे में ये लोग बात करते हैं, सीए इन लोगों ने लागू कर दिया। क्या मुसलमान इंसान नहीं है? क्या मुसलमानों की जान नहीं है? और ये सीए लगाने के बाद में ये एनआरसी लागू करेंगे, इलेक्शन के बाद में गवर्नमेंट के लोग जाएंगे, आप लोगों से पूछेंगे आपका नाम बताओ, आपका एड्रेस बताओ, आधार कार्ड दो, आपका पूरा डेटा कलेक्ट करेंगे। उसके बाद में फिर आपके डी लग के आएगा, यानी कि आप लोग शक के दायरे में होंगे। फिर
जो हिंदू होगा उनको सीए के अकॉर्डिंग उनको नागरिकता मिल जाएगी, और मुस्लिम होगा उनको ये लोग डिटेंशन सेंटर में डालेंगे, क्योंकि हमारा देश डिक्टेशन की तरफ बढ़ रहा है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी भी वक्त है, अभी भी टाइम है, आप लोग टाइम पे आ जाओ, सुधर जाओ, और आप इंडिया गवर्नमेंट को या इंडिया अलायंस को आप लोग वोट करें, और भारतीय जनता पार्टी का बाइकआउट करें। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग प्रचार प्रसार के लिए आते हैं उन लोगों को जलील करें, उनसे क्वेश्चन करें, उनसे पूछें कि आपने 10 साल में क्या किया है। और हमारी कंसल्टेंसी एरिया में जितने भी लोग आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ज़रूर पूछें कि आपने हमारे लिए क्या किया है, हमारी एजुकेशन का क्या हुआ, हमारे अस्पतालों का, हमारी शिक्षा का, हमारे स्वास्थ्य का क्या हुआ, कितने लोगों को जॉब प्रोवाइड की। गवर्नमेंट नहीं तो प्राइवेट ही आप लोगों ने जॉब प्रोवाइड कर देते, कॉल सेंटर ही खुलवा देते। मैं आप लोगों से सभी ने निवेदन करता हूं कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी का बाइकआउट करें, इनके लीडरों को लात मारें और इनके लीडरों को गांव से बाहर निकालें। और एक बात, हम तो हमारी ज़िंदगी जी लेंगे, क्योंकि हम तो निकल जाएंगे, लेकिन आने वाली जनरेशन के बारे में सोचो। आने वाली जनरेशन का क्या होगा, ये आपका फ्यूचर, और ये 2024 का इलेक्शन आप लोगों का फ्यूचर तय करेगा कि आपको क्या करना है। एक आदमी इनके ऊपर भारी पड़ा हुआ है, राहुल गांधी, जिसने पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण किया, दौरा किया, आज लाखों करोड़ों में लोग उमड़ रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी को बाइकआउट करें और इंडिया अलायंस को वोट करें और उन लोगों को जिताएं। ध्रुव राठी ने जो बोला है वो एकदम एग्जैक्ट है, एकदम सही बात है। उस बंदे को क्या जरूरत थी जो वो आप लोगों के लिए इतनी आवाज़ उठाएगा, आप लोगों के लिए बात करेगा। बहुत सारे लोग ध्रुव राठी को गाली लगा रहे हैं। मैं उन लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप ध्रुव राठी को गाली क्यों लगाते हैं? अगर उसको पैसा ही कमाना चाहिए था, अगर उसको पैसा ही कमाना होता तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास जाता। वो आम आदमी के लिए या फिर कांग्रेस के लिए या फिर इंडिया अलायंस के लिए क्यों बात करता? और एट लास्ट मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ, प्लीज़ वोट फॉर कांग्रेस, वोट फॉर इंडिया अलायंस, और आप विपक्ष को वोट करें, विपक्ष को जिताएं। जय हिंद, जय भारत।